हेलो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस टॉपिक में हम आ गए थे जिसमें हम बात कर रहे थे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की। उम्मीद है इससे पहले आपने जो वीडियोज़ इसके पहले के हैं वो आपने देख लिए होंगे, पिछले पार्ट। और जैसा कि अगर हम बात करें पार्चुरेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ फीटस को एक्सपेल करने का जो प्रोसेस है उसे पार्चुरेशन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके थे और जनरल एक ब्रीफिंग इसकी देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें एग्जैक्टली। कि जब ह्यूमन का प्रेगनेंसी पीरियड जो है फीमेल का कंप्लीट हो जाता है, जो कि लगभग 9 मंथ का होता है, और प्रेगनेंसी पीरियड को जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। और जब ये प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो यूटरस की मसल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसी विगरस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटस जो है यूटरस के बाहर एक्सपेल होता है, जिसे हम डिलीवरी या एक्सपेल्शन ऑफ फीटस कहते हैं। और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। और ये टोटली एक जो है न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म है, यानी नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है, और उस रिफ्लेक्स एक्शन को जनरेट करने का जो सिग्नल है दैट डेवलप फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। तो दोनों से ये रिफ्लेक्स जनरेट होता है, दोनों मिलकर इस रिफ्लेक्स को जनरेट करते हैं, तो दोनों से ही सिग्नल आते हैं। सिग्नल फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा दोनों से आते हैं। 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है, एक्सपल्शन होता है फीटस का, जिस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म है, सिग्नल मदर और चाइल्ड दोनों से जनरेट होते हैं, और दोनों के सिग्नल मिलकर फिर पार्चुरेशन रिफ्लेक्स को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब ये सिग्नल जनरेट होता है तो उसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जब ये रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की टेंडेंसी होती है कि ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है, और यूटेरस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं होता, छोटे छोटे इंटरवल पे होता है, और जैसे जैसे ये इंटरवल बीतता जाता है इस कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो देखते हैं, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और उसी की वजह से और ज़्यादा सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता रहता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी है और इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और स्ट्रॉन्ग होती जाती है तो एक टाइम आता है जब जो बेबी है, फीटस है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, वो बर्थ कैनाल से बाहर की तरफ पुश होता है। बाहर की तरफ पुश होता है तो उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। और जो ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है पर्टिकुलर इंटरवल पे हो रहा है, इसे लेबर कहा जाता है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ यूटरस। What do you think the doctors inject to induce delivery? ये एक NCERT का क्वेश्चन है। तो soon after the infant is delivered, जो प्लासेंटा है, जैसे जब पार्चुरेशन होता है उसके कुछ समय बाद, विद इन फ्यू मिनट्स, प्लासेंटा भी यूटरस की वॉल से डिटैच होकर बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को आफ्टर बर्थ कहते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। जो मेमरी ग्लैंड है उसमें डिफरेंशिएशन होता है, और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी इस मेमरी ग्लैंड में मिल्क इजेक्शन कराता है, और मिल्क इजेक्शन को लैक्टेशन कहते हैं। और इसीलिए
ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन दोनों में ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करता है, यही पार्चुरेशन भी कराता है और यही मिल्क इजेक्शन भी कराता है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और इसी मिल्क इजेक्शन की वजह से न्यू बॉर्न को फीड करने की एबिलिटी मिलती है, किसको, मदर को। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर में, वो स्टार्टिंग के शुरुआती दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो येलो थिक मिल्क होता है जिसमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पर लिखा है सेवरल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। वो कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में इम्यून सिस्टम या रेजिस्टेंस को डेवलप कराती हैं। और इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी को केवल जो है ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, मदर मिल्क को फीड कराना चाहिए, और ऐसा लगभग स्टार्ट के 6 मंथ तक करना चाहिए, जिससे कि उस बेबी की हेल्थ और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो ये था हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, तो बच्चे इसको पढ़ लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। जो पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आएंगे उनको आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लेंगे। और मेरी उम्मीद है कि आप जो नोट्स बनाइएगा तो केवल इन्हीं फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को ही नोट करिएगा जो मैंने इस वीडियो में बोला है। ठीक है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर मैंने अवेलेबल करा दिया हूँ, तो इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।